जब पार्लियामेंट सेशन में है, मीडिया को इन्फॉर्म कर रही है और पार्लियामेंट को इन्फॉर्म नहीं कर रही है कि ये जो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है। तो पहले से ही बोलते हैं, हमको बीजेपी की आरएसएस की नीयत में ही खोट लगती है। इनको हमारी हर चीज से नफरत है। आप देख लीजिए, हमारी मस्जिद से नफरत, नमाज से नफरत, मदरसे से नफरत, हिजाब से नफरत, अब ये वक्फ को लेके आ गए लोग। क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसी संस्था है जिसके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है। अगर बात करें इंडियन रेलवे और आर्मी की बात, अगर किसी के पास हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा संपत्ति है तो वो किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं इन संपत्तियों पर अब कई सवाल उठ रहे हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की। इस बिल के आने के बाद वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कमी आएगी। मुस्लिम लोगों के साथ साथ पूरे भारत पर इसका असर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वक्फ बोर्ड होता क्या है। ये औकाफ की जो जायदादें हैं, ये किसी की जागीर नहीं है। ये मुसलमानों के गरीब बच्चों के लिए, बेवाओं के लिए, तालीम के लिए, वजीफे के लिए, इन चीजों के लिए वक्फ बोर्ड को हमारे बुजुर्गों ने ज्यादा तकसीम की। जो है यहाँ वक्फ बोर्ड दोस्तों एक ऐसी संस्था है अल्लाह के नाम पर दी गई संपत्तियों का प्रबंधन करती है। वक्फ एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खुदा के नाम पर, यानी कि खुदा के नाम पर दिया जाने वाला दान। अमूमन अगर कोई मुस्लिम परिवार जब अपने अंतिम दिनों में होता है और उसके परिवार में कोई वारिस नहीं होता उसकी संपत्ति का, या कोई भी मुसलमान अपनी मर्जी से अपनी संपत्ति को अगर किसी की भलाई के लिए दान करना चाहता है तो वो वक्फ बोर्ड में जाकर उन संपत्ति को, अपनी संपत्तियों को स्वेच्छा से दान कर सकता है। वक्फ बोर्ड की स्थापना जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे 1955 एक्ट के तहत हुई थी। इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य था धार्मिक और सामाजिक कार्यों के प्रबंधन की देखरेख करना। पर क्या आप ये भी जानते हैं अंग्रेजों ने वक्फ बोर्ड को अवैध करार दिया था। घटना आजादी से पहले की थी जब वक्फ बोर्ड की एक संपत्ति पर अवैध कब्जे का विवाद सामने आता है। बात इतना बढ़ जाता है कि उसे सुलझाने के लिए लंदन के प्रीवी काउंसिलिंग तक पहुंच जाता है और वहां 4 जजों की जज मिलकर वक्फ को अवैध घोषित कर देती है। हालांकि इस फैसले को ब्रिटिश भारत सरकार नहीं मानती और वो वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड वैलिडिटी 1913 एक्ट लाकर इस वक्फ बोर्ड को बचा लेती है। उस समय 2013 में सोनिया गांधी की सरकार ने मनमोहन के टाइम पर वक्फ बोर्ड को काफी शक्तिशाली कर दिया था। उनको इतनी पावर दे दी गई थी कि वो जब चाहे किसी भी संपत्ति पे अपना दावा ठोक सकते हैं और उसके लिए उनको किसी भी तरह की रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ता। और वहीं वक्फ को ये पावर है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है और उनके लिए सारी लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं। तो जिससे वक्फ बोर्ड बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया था 2013 में। और वक्फ बोर्ड ने इस संशोधन के लिए कभी कोई आपत्ति भी नहीं जताई थी कि ये हमारा पर्सनल लॉ है या हमारा पर्सनल कानून है, सरकार इस पर संशोधन क्यों कर रही है। तब कोई ऑब्जेक्शन वक्फ बोर्ड वालों ने नहीं उठाया था। आपका एक्ट 1995 एग्जिस्टेंस में है, 2013 में उसमें अमेंडमेंट हो चुका है, मगर सरकार को नहीं, उसमें भी सरकार को इंटरफेरेंस करना है, बीजेपी को, आरएसएस को उस पर इंटरफेरेंस करना है। अरे वाह चाचा, जब तुमको सरकार पावर देते हो तुमको तो बड़ी खुशी मिलती है, पर वही सरकार जब वापस आकर तुम्हारी पावर छीन लेती है तो तुम गुस्सा मान जाते हो। ऐसा नहीं चलेगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मगर 2014 में सियासत चेंज हो जाती है। बीजेपी की सरकार एनडीए बहुमत में आ जाती है। The NDA has won the election of 2014. The BJP would have won the election. नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कहा यह जाता है वक्फ बोर्ड को असीम शक्तियां दिलवाने में कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद का भी बहुत बड़ा हाथ था। कांग्रेस ने 123 प्रॉपर्टीज दिल्ली की गिफ्ट के तौर पर वक्फ बोर्ड को दे दी थी। हालांकि अब बीजेपी सरकार ने तय किया है कि वो इन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड से वापस लेगी और वो ले भी चुकी है। अब तक तो वक्फ बोर्ड के द्वारा सब कुछ सही चल रहा था, किसी को कोई इससे दिक्कत नहीं थी। वक्फ बोर्ड क्या कर रहा था, कैसे कर रहा था, किसी को कानो कान कुछ खबर नहीं हो रही थी। मगर एक डाटा के अनुसार पता लगा है कि 2013 से लेकर 2024 तक वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज में दुगना इजाफा हुआ है। और एक खबर ये भी है कि वक्फ बोर्ड दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर अगर कहीं है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान में है। उसके बाद तुर्की का नंबर आता है, वहां भी वो हिंदुस्तानियों से काफी पीछे है इस मामले में। अब वक्फ बोर्ड विवादों में कब आता है? घटना की शुरुआत होती है तमिलनाडु के एक गांव से। तिरुचल्ली नामक गांव में एक किसान रहता था।
उसके पास एक ज़मीन थी जिसे बेचने के लिए वो वहाँ के एक रजिस्ट्रार ऑफिस में जाता है और तब उसे बताया जाता है कि आप ये ज़मीन नहीं बेच सकते क्योंकि ये ज़मीन तो आपकी है ही नहीं, ये तो वक्फ बोर्ड के नाम पर है, आपको वहाँ से एनओसी लेकर आनी होगी तभी आप इसे बेच पाएंगे। तो वो कहता है कि ये जमीन मैंने 1992 में खरीदी थी तो मैं इसके लिए एनओसी क्यों लाऊं और कहां से। तो वो बताता है कि ये जमीन अब आपकी नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की हो चुकी है। मतलब कि जिसकी ये जमीन थी उसे पता भी नहीं लगा कि ये उसकी जमीन रातों रात वक्फ बोर्ड के नाम हो जाती है। उसे तब पता लगता है जब वो रजिस्ट्रार ऑफिस जाता है, वहां से उसे जानकारी दी जाती है। मतलब कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी पावर थी कि वो प्रॉपर्टी के मालिक को बिना बताए प्रॉपर्टी उसकी अपने कब्जे में ले सकता था। बस उसे यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में सूचना देनी होती थी कि ये जमीन अब हमारे कब्जे में है, अगर इसका सौदा होता है तो हमारी परमिशन के बगैर इसे ना बेचा जाए। जब गांव वालों को ये बात पता लगती है तब वो बहुत ही ज्यादा सदमे में आ जाते हैं और उसके बाद वो स्थानीय पुलिस को सूचना देते हैं कि ऐसा ऐसा उनके साथ हुआ और तब वहां बीजेपी नेता हस्तक्षेप करते हैं और मीडिया की मदद से ये मामला तूल पकड़ता है। और उसके बाद 2022 संसद में 12 दिसंबर को कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड मनमाने तरीके से भू माफिया के साथ मिलकर अब जमीनों का अधिग्रहण बहुत बड़े पैमाने से कर रहा है। महोदय, तमिलनाडु के त्रिची जिले में 95% हिंदू आबादी वाला एक गांव है। इस चैनथरई बोर्ड ने पूरे गांव की संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। आश्चर्य को उस गांव के 1500 वर्ष पुराने मंदिर जो इस्लाम को आने से पूर्व बना था उसे भी अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। महोदय, वक्फ एक्ट 1995 के प्रावधान देश के संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध हैं। उन बोर्डों के वक्फ एक्ट 1995 के द्वारा इतनी शक्ति दी गई है कि वह किसी भी व्यक्ति की किसी भी संपत्ति पर अपना दावा कर दें तो वह वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी और उनके उस दावे को किसी अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। और तब दुनिया के सामने वक्फ बोर्ड की इस करतूत का पता लगता है। कुछ मुस्लिम समुदाय का लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड मनमाने तरीके से जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहा है भू माफिया के साथ मिलकर और सरकार को इसके ऊपर लगाम लगाने की जरूरत है। सेंट्रल हुकूमत एक मरकजी वक्फ बिल लेकर के आना चाह रही है, उसका मसौदा तैयार हो गया है। इस सिलसिले में पूरे हिंदुस्तान के लोगों की नजरें उस कानून पर टिकी हुई है कि उसमें क्या होगा या क्या नहीं होगा। मेरा हुकूमत हिंद को मशवरा है कि पूरे भारत में जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, चाहे वो सुन्नी हो या शिया हो, इनमें जो करप्शन है, भू माफियाओं से साठगांठ है, चेयरमैन, मेंबरान और अधिकारी लोग मिलकर के वक्फ की संपत्तियों को बर्बाद कर रहे हैं। इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए तो इसको सुरक्षा प्रदान के लिए कानून बनना चाहिए और ऐसा कानून बने जिसमें हमारे बुजुर्गों ने जिस मकसद के लिए इन संपत्तियों को वक्फ किया था कि यतीमों की किफालत होगी, बेवाओं की मदद होगी, गरीब मिस्कीन बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतजाम होगा, मदरसे, स्कूल, कॉलेज खोले जाएंगे, इनके जरिए तालीम और ताल्लुम का इंतजाम होगा। इस मकसद को पेश नजर रख करके नया कानून बनना चाहिए। और कहीं कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी है, वो चाहते हैं, उनका कहना है कि मुसलमानों के हक को यहाँ पर दबाया जा रहा है, उनकी शक्तियों को कम करने की कोशिश की जा रही है। प्रपोज अमेंडमेंट से मीडिया में जो लिखा गया है वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफियर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ। मेरा उनसे बस एक ही सवाल है, जब 2013 में कांग्रेस उनके बिल में अधिवेशन में संशोधन कर रही थी तब आपने ये सवाल क्यों नहीं उठाए थे कि हमारे लोगों के साथ आप छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तब उनको एक फायदा मिल रहा था, तब उनकी पावर्स बढ़ रही थी, तब उन्होंने एतराज नहीं किया। आज सरकार जब वो पावर को खींच रही है तब उनको ऑब्जेक्शन हो रहा है, तब वो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। ये ओवैसी तब कहा थे जब 2013 में कांग्रेस सरकार इनको पावर दे रही थी। अगर आप अपने ही इतने ईमान के पक्के हैं तो आपको ये पावर नहीं लेनी चाहिए। इससे बेहतर तो अगर आप व्यवस्था देखना चाहते हैं तो सरदारों के गुरुद्वारे में जाकर देखिए, जो कि बिना किसी बोर्ड के अपने मन से लोगों की सेवा करते हैं दिन रात। उनके बड़े बड़े गुरुद्वारों में भोजन मिलता है जिससे कोई भी समुदाय का व्यक्ति, किसी भी धर्म का, जाति का जाकर वहाँ खाना खाता है और ये 24 घंटे होता है। वक्फ बोर्ड एक बहुत ही अच्छा काम करता है। वक्फ बोर्ड की जो नींव रखी गई थी वो लोगों की, गरीब मुसलमान भाइयों की भलाई के लिए रखी गई है। आज भी वक्फ बोर्ड में ऐसे लोग हैं जो इस पुराने वक्फ बोर्ड को उसी तरीके से चलाना चाहते हैं जो उसकी नींव का मेन मकसद था।
लोगों की भलाई करना। आज मगर इसमें कुछ लोग भू माफिया से मिलकर अवैध तरीके से जमीनों पे अवैध कब्जा करते आ रहे हैं। इस वक्फ एक्ट को बना के एक वक्फ बोर्ड बनाया गया। उस वक्फ बोर्ड के सारे मेंबर मुस्लिम्स होते हैं। एक एमएलए होता है वो भी मुस्लिम होता है, एक एडवोकेट होता है वो भी मुस्लिम होता है, एक टाउन प्लानर होता है वो भी मुस्लिम होता है, एक उसमें स्कॉलर होता है वो भी मुस्लिम होता है, मतलब सारे के सारे मुस्लिम। और उसको इतनी पावर दे दिया कि वो कहीं पे भी जाके उंगली रख के कह दे ये ज़मीन वक्फ की है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नोएडा में वक्फ एक्ट कह दे कि ये ज़मीन वक्फ की है तो आप नोएडा की कोर्ट में नहीं जा सकते, आपको 600 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा लखनऊ, जहां इसका वक्फ ट्रिब्यूनल का ऑफिस है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसे आपके ही समुदाय के कुछ लोग कहते हैं। अगर कहीं धुआं हो उठा है तो आग तो जरूर लगी होगी। तो आपके प्रबंधन में जो कमियां हैं सरकार बस उसे दूर करने का काम कर रही है। अब हाल में ही मोदी सरकार ने वक्फ एक्ट में 40 संशोधन किए हैं, जिसे वो लेकर संसद में बिल पेश कर रही है। संशोधन के होने से वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित कर दिया जाएगा, तो उनकी पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना होगा। और अब यहाँ ये भी नियम लग जाएगा कि वेरिफिकेशन के बिना वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अब अपनी संपत्ति घोषित नहीं कर पाएगा। वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होगा, वेरिफिकेशन के बाद ही कोई संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो सकती है। इस अधिनियम से बोर्ड की संरचना में बदलाव भी किए जाएंगे। इसमें महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाया जाएगा। और अब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पे जिला न्यायालय द्वारा निगरानी रखी जाएगी। मतलब कि अब इनके ऊपर कानूनी शिकंजा रहेगा। अब ये मनमाने तरीके से अपनी मर्जी से किसी की भी जमीन नहीं हथिया सकते, यानी कि अब इन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा। अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो आपके ऊपर वही नियम लागू होते हैं जो एक हिंदू पे होते हैं, जो एक ईसाई पर होते हैं, जो हर धर्म के लोगों पे नियम लागू होते हैं वो आप पे भी लागू होंगे। तो जो बीजेपी कर रही है मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक गलत है। ये इससे मुसलमानों का तुष्टीकरण नहीं हो रहा है, ना ही मुसलमानों की हक की जमीन छीनी जा रही है। पर वक्फ बोर्ड जो मनमाने तरीके से सिर्फ अपना फायदा देख रहा था, मुसलमान भाइयों का फायदा नहीं देख रहा था इतना। हालांकि वक्फ बोर्ड बहुत अच्छे काम कर रहा है, आज भी कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जो इसकी आड़ में गलत काम करके अवैध कब्जे से अवैध तरीके से भूमि का अधिग्रहण कर रहे हैं। तो बस उन लोगों पे कंट्रोल करने के लिए यह अधिवेशन सरकार लेकर आ रही है, ताकि वक्फ बोर्ड जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है उस रास्ते पे वो सही तरीके से चल सके और गरीब मुसलमानों का भला कर सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, उससे हमें काफी सपोर्ट मिलता है। दोस्तों आप लोग वीडियो हमारी देखते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके प्लीज अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।